Namaste students and welcome to SBN classes Nama City Nagore. We are studying English. It's English course book for class 2nd and lesson 1st handwriting. हम क्लास 2nd के लिए पढ़ रहे हैं, ये इंग्लिश कोर्स बुक है और हम पढ़ेंगे लेसन 1 हैंड राइटिंग, हाउ टू डू वर्क इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. हियर इज गाइडलाइन फॉर टीचर्स. तो देखिए क्या करना है टीचर को और किस तरह से स्टूडेंट्स को गाइड करना है. Teacher should guide student to write words between the line with correct formation of letters. टीचर को चाहिए कि वह स्टूडेंट से सही शब्द लाइन के बीच में लिखवाए, सही लाइन के बीच में और सही बनावट के साथ में अक्षरों को लिखवाए. All letters should have proper slant and equal gap while writing a word. जब शब्द लिखा जा रहा है तो हर अक्षर के बीच में सही घुमाव, सही ढलान और सही इक्वल गैप होना चाहिए, बराबर गैप होना चाहिए, दूरी जो है. ऑल वर्ड शुड हैव इक्वल गैप वाइल राइटिंग अ सेंटेंस और पैराग्राफ. और जब हम सेंटेंस लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उनके बीच में भी इक्वल गैप होना चाहिए. लेटर्स के बीच में भी, वर्ड्स के बीच में भी और पैराग्राफ सेंटेंसेस के बीच में भी इक्वल गैप होना चाहिए. Encourage student to write in cursive and first letter of a sentence in capital cursive. जब हम कुछ भी लिखते हैं तो पहला लेटर सेंटेंस का कैपिटल लिखेंगे और कर्सिव में लिखेंगे, सभी लेटर्स कर्सिव में लिखेंगे. एनकरेज इनफ वर्ड्स एंड पैराग्राफ शुड बी गिवन फॉर प्रैक्टिस. और आपको बहुत सारे पैराग्राफ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए टीचर आपको दे करने के लिए. टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट टू राइट इन अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. और टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे कि वह ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में करे, क्योंकि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को सभी अप्रिशिएट करते हैं और ये आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं. ओके, हियर आर सम वर्ड्स, रिटन वर्ड्स, हाउ टू राइट वर्ड्स इन अ कर्सिव एंड इन प्रॉपर लाइन. TINA, टीना. ये देखिए टीना लिखा हुआ है, टी कैपिटल है क्योंकि इट्स अ नाउन, ये एक नाउन है, प्रॉपर नाउन. सो कैपिटल वर्ड लेटर इज यूज्ड हियर. आई मिडिल लाइन में यूज में लिया हुआ है, बिंदु ऊपर है. एन और ए भी मिडिल लाइन में लिखा जाता है. जब आपने ABCD सीखी थी तो आपको पता होगा कि कौन सा लेटर किस लाइन में लिखा जाता है. हियर इज GOING. तो देखिए कैसे लिखा हुआ है. टी और आई के बीच में इक्वल गैप है और जितना टी और आई के है उतना ही आई और एन के बीच में भी गैप है. ये नहीं है कि टी और आई के बीच में तो गैप है थोड़ा और आई और एन के बीच में ज़्यादा, ऐसा नहीं है. इक्वल गैप है, सेम एज इट इज एन एंड ए के बीच में गैप है. तो आपको इस तरीके से लिखना है. मैं आपको बताती हूँ लिख करके किस तरीके से आपको लिखना है. लेटर्स आपको लिखने आते हैं. हमने लिखा TINA, टीना. हमने लिखा है TINA, टीना. अब देखिए यहाँ आई और एन और ए के बीच में प्रॉपर गैप है. सेम एज इट इज देयर इज गोइंग G in the last third lines, O in the middle line, I in the middle line, N in the middle line and G in the last third line, second to last थर्ड. नीचे की 3 लाइनों में हम लिखेंगे इनको बिलो थर्ड लाइन्स. इस तरीके से हमें नहीं लिखना है. जैसे ये लिखा आपने, टी के अंदर ही आई को मिक्स कर दिया, आई से इतना दूर एन बना दिया, फिर एन के अंदर ए मिक्स कर दिया. ये गलत है. इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं बनाना है. ऊपर वाला वर्ड देखिए प्रॉपर गैप दिया हुआ है, सेम एज इट इज. अब हम जी बना रहे हैं तो लाइन से बाहर जा रहे हैं, OING. ऐसे इतना डर्टी हमें नहीं लिखना है. इट्स रॉन्ग, दीज आर राइट. ये सही लिखे हुए हैं. इस तरीके से आपको लिखना है. द अदर वर्ड इज स्टेशन, STATION, स्टेशन. तो देखिए इस तरीके से हर लेटर के बीच में इक्वल गैप है. आपको दिख रहा होगा STTAAT and TIION. Each letter has proper equal gap and is written in proper shape in proper line. हर अक्षर सही शेप में, सही लाइन में लिखा हुआ है. तो इसी तरीके से आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है. Here are some other. These are words: window, THEY, they, station, WINDOW.
किस तरह से हमें अक्षरों का घुमाव लेना है लेटर्स का, और कौन कौन सी लाइन में उन्हें लिखना है, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। हियर आर सम सेंटेंसेज, यहाँ कुछ सेंटेंसेज है वो देखिए। दे गेट इनटू द ट्रेन, तो यहाँ दे एंड गेट के बीच में गैप दिया हुआ है, फिर गेट और इनटू के बीच का जो गैप है वह इस गैप के इक्वल है। तो दो वर्ड्स के बीच में जो गैप होगा वो भी इक्वल होना चाहिए। इनटू और दा के बीच में जो गैप है वो इन गैप्स के इक्वल है। सेम एज इट इज इन द ट्रेन, ट्रेन के बीच में और दा के बीच में जो गैप है वो भी इन सब गैप के इक्वल है। तो जब हम वर्ड्स लिखते हैं तब भी इनके बीच का गैप कैसा होना चाहिए, इक्वल। देखिए नीचे एक वर्ड और दिया हुआ है सेंटेंस, पापा फॉल्स asleep। हियर वी विल राइट लाइक दिस, P-A-P-A पापा, फॉल्स F-A-L-L-S फॉल्स, asleep A-S-L-E-E-P asleep। Thus here we have equal gap between false papa false and false asleep, दोनों के बीच में इक्वल गैप हमने दे रखा है। इस तरीके से आपको ब्यूटीफुली हर वर्ड के बीच में, हर लेटर के बीच में और हर सेंटेंस के बीच में इक्वल गैप दे करके सही लाइन में सही तरीके से बनावट बनाते हुए लेटर और वर्ड्स को लिखना है। ओके, ऑल दिस वर्क यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। आपको ये सारा वर्क अपनी नोटबुक में लिखना है सही तरीके से। थैंक यू।